नमस्कार मित्रों। श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व के 23वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने समुद्र का वर्णन पढ़ा। उसके आगे की कथा अब पढ़ते हैं। 23वां अध्याय, पराजित विंता का कद्रु की दासी होना, गरुड़ की उत्पत्ति तथा देवताओं द्वारा उनकी स्तुति। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, तदंतर शीघ्रगामिनी कद्रु विंता के साथ उस समुद्र को लांघकर तुरंत ही उच्चैःश्रवा घोड़े के पास पहुंच गई। उस समय चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ अश्व को उन दोनों ने काली पूंछ वाला देखा। पूंछ के धनीभूत बालों को काले रंग का देखकर विंता विषाद की मूर्ति बन गई और कद्रु ने उसे अपनी दासी के काम में लगा दिया। पहले की लगाई हुई बाजी हारकर विंता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो उठी और उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया। इसी बीच में समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर बाहर निकल आए। वे महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे। अपने तेज से संपूर्ण देवताओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। वे जहां जितनी जल्दी जाना चाहें जा सकते थे और अपनी रुचि के अनुसार पराक्रम दिखला सकते थे। उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था। वे प्रज्वलित अग्नि के पुंज के समान उद्भासित होकर अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। उनकी आंखें बिजली के समान चमकने वाली और पिंगल वर्ण की थीं। वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और प्रकाशित हो रहे थे। उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुड़ आकाश में उड़ चले। वे स्वयं तो भयंकर थे ही, उनकी आवाज भी बड़ी भयानक थी। वे दूसरे बड़वानर की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे। उन्हें देखकर सब देवता विश्व रूपधारी अग्निदेव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठे हुए उन अग्निदेव से इस प्रकार बोले, अग्ने, आप इस प्रकार न बढ़ें। आप हम लोगों को जलाकर भस्म तो नहीं कर डालना चाहते हैं। देखिए, वह आपका महान प्रज्वलित तेज पुंज इधर ही फैलता आ रहा है। अग्निदेव ने कहा, असुर विनाशक देवताओं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। वे महाबली गरुड़ हैं जो तेज में मेरे ही तुल्य हैं। विंता का आनंद बढ़ाने वाले ये परम तेजस्वी गरुड़ इसी रूप में उत्पन्न हुए हैं। तेज के पुंज इन गरुड़ को देखकर ही तुम लोगों पर मोह छा गया है। कश्यप नंदन महाबली गरुड़ नागों के विनाशक, देवताओं के हितैषी और दैत्यों तथा राक्षसों के शत्रु हैं। इनसे किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस समय देवताओं तथा ऋषियों ने गरुड़ के पास जाकर अपनी वाणी द्वारा इनका इस प्रकार स्तवन किया। यहाँ परमात्मा के रूप में गरुड़ की स्तुति की गई है। देवता बोले, प्रभो, आप मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आप ही महाभाग देवता तथा आप ही पतेश्वर हैं। देवता बोले, प्रभो, आप मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आप ही महाभाग देवता तथा आप ही पतगेश्वर, पक्षियों तथा जीवों के स्वामी हैं। आप ही प्रभु, तपन, सूर्य, परमेष्ठी तथा प्रजापति हैं। आप ही इंद्र हैं। आप ही हयग्रीव हैं। आप ही शिव हैं तथा आप ही जगत के स्वामी हैं। आप ही भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण हैं। पद्य योनि ब्रह्मा और विज्ञानवान विप्र हैं। आप ही अग्नि तथा वायु हैं। आप ही धाता, विधाता और देवश्रेष्ठ विष्णु हैं। आप ही महत्व और अहंकार हैं। आप ही सनातन, अमृत और महान यश हैं। आप ही प्रभा और आप ही अभीष्ट पदार्थ हैं। आप ही हम लोगों के सर्वोत्तम रक्षक हैं। आप बल के सागर और साधु पुरुष हैं। आप में उदार सत्वगुण विराजमान है। आप महान ऐश्वर्यशाली हैं।
युद्ध में आपके वेग को सह लेना सभी के लिए सर्वथा कठिन है। पुण्य श्लोक, यह संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप ही हैं। आप उत्तम हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। आप ही सबका अंत करने वाले काल हैं और बारंबार सूर्य की प्रभा का उपसंहार करते हुए इस समस्त क्षर और अक्षर रूप जगत का संहार करते हैं। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले देव, जैसे सूर्य क्रुद्ध होने पर सबको जला सकते हैं, उसी प्रकार आप भी कुपित होने पर संपूर्ण प्रजा को दग्ध कर डालते हैं। आप युगांतकारी काल के भी काल हैं और प्रलय काल में सबका विनाश करने के लिए भयंकर संवर्तकाग्नि के रूप में प्रकट होते हैं। आप संपूर्ण पक्षियों एवं जीवों के अधीश्वर हैं। आपका ओज महान है। आप अग्नि के समान तेजस्वी हैं। आप बिजली के समान प्रकाशित होते हैं। आपके द्वारा अज्ञान पुंज का निवारण होता है। आप आकाश में मेघों की भांति विचरने वाले महापराक्रमी गरुड़ हैं। हम यहाँ आकर आपके शरणागत हो रहे हैं। आप ही कार्य और कारण रूप हैं। आपसे ही सबको वर मिलता है। आपका पराक्रम अजय है। आपके तेज से यह संपूर्ण जगत संतप्त हो उठा है। जगदीश्वर, आप तपाए हुए सुवर्ण के समान अपने दिव्य तेज से संपूर्ण देवताओं और महात्मा पुरुष की रक्षा करें। पक्षीराज प्रभो, विमान पर चलने वाले देवता आपके तेज से तिरस्कृत एवं भयभीत हो आकाश में पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। आप दयालु महात्मा महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। प्रभो, आप कुपित न हो, संपूर्ण जगत पर उत्तम दया का विस्तार करें। आप ईश्वर हैं, अतः शांति धारण करें और हम सबकी रक्षा करें। महान वज्र की गड़गड़ाहट के समान आपकी गर्जना से संपूर्ण दिशाएं, आकाश, स्वर्ग तथा यह पृथ्वी सब के सब विचलित हो उठे हैं और हमारा हृदय भी निरंतर कांपता रहता है। अतः खगश्रेष्ठ, आप अग्नि के समान तेजस्वी अपने इस भयंकर रूप को शांत कीजिए। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान आपकी उग्र कांति देखकर हमारा मन अस्थिर एवं चंचल हो जाता है। आप हम याचकों पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप हमारे लिए कल्याण स्वरूप और सुखदायक हो जाइए। ऋषियों सहित देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर उत्तम पंख वाले गरुड़ ने उस समय अपने तेज को समेट लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ।